हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के ए बी भाग में प्रवाहित धारा बी से सी तक दो अर्धवृत्ताकार चालकों में से होकर जाती है। अर्धवृत्ताकार चालकों की वक्रता त्रिज्याएं तथा प्रतिरोध समान है। वृत्त के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो हमें वृत्त के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो, बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार बायोसेवर्ट के नियम से यदि हमारे पास देखो कोई तार है और इस तार पर हम कोई अति अल्प अवयव डीएल सदिश ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी दिशा धारा की दिशा के समान है। यहाँ पे धारा मान लो आई बह रही है और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक छोटा सा सदिश डीएल सदिश लिया है। तो इस डीएल सदिश से आर सदिश दूरी पर मान लो कोई बिंदु पी है, तो इस पर जो छोटी सी धारा आएगी ना डीबी सदिश, वो किसके बराबर आती है। देखो हमारे पास म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई गुणा में देखो यहाँ पर आई, फिर यहाँ पे होता है डीएल सदिश क्रॉस में आर सदिश बट्टा में क्या आता है, आर की घात 3। सही है, ये सूत्र होता है। और ये जो हमारे पास दिशा है, इस स्थिति में हम देखो अंगूठे को अगर धारा की दिशा में लाएंगे तो अंगुलियां अंदर की ओर जाएगी कागज के तल में, तो यहाँ पे अंदर की तरफ आएगी ये जो भी आ रही है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। सही है, तो अब इसको अगर परिमाण रूप में लिखेंगे ना, तो डीबी सदिश का जो परिमाण है वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई और आई डी एल आर साइन थीटा आ जाएगा। सही है, और बट्टा में आर की घात 3 है, तो आर से आर विभाजित हो गया ना, तो यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा हो गया और बट्टा में आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो क्या है, तार के कारण है। तो अब देखो हमारे चित्र में यहाँ पर ए बी तार है और सी डी तार है, तो हमें केंद्र ओ पर बतानी है। तो अब यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, जो हमारे पास हमने अति अल्प अवयव लिया है उससे जो पी बिंदु की दूरी है आर सदिश, उन दोनों के बीच का एक कोण होता है थीटा। सही है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान है ना, अगर हम ए बी तार के लिए बात करेंगे और सी डी तार के लिए बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे ए बी के कारण जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री होगा और साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। और सी डी के कारण, जो सी डी तार है उसके कारण में चुंबकीय क्षेत्र 0 आएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केवल बी से सी, ये जो अर्धवृत्ताकार तार है, और बी से सी दूसरा अर्धवृत्ताकार तार है, इनके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर आई धारा बह रही है, तो यहाँ पर भी आई धारा ही बहेगी। क्यों बहेगी, क्योंकि हम जानते हैं देखो अर्धवृत्ताकार चालकों की वक्रता त्रिज्या और प्रतिरोध समान है, तो इनमें धारा भी क्या होंगी, समान ही प्रवाहित होगी। सही है, तो अब अगर हम क्या करें, सबसे पहले इसको पहला तार बोल लें बी से सी और इसको दूसरा तार बोल लें, तो इस पहले तार के कारण केंद्र पर जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु ओ पर, वो कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई बट्टा में 2 आर, ये आएगी। और ये देखो किस तरफ आएगी, यहाँ पर हम दाएं हाथ की अंगुलियों का नियम लगाएंगे, तो जिस तरफ यहाँ पे धारा बह रही है उस तरफ अगर हम अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा कागज के तल के अंदर की ओर जाएगा, तो अंदर की ओर आई है। सही है, तो ये तो आ गई इस तरफ। फिर देखो हम क्या करें, दूसरे तार के कारण, ये जो हमने दूसरा तार बोला इसके कारण अगर हम क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखे ऊपर, तो ये भी समान ही आएगी, म्यू नॉट एन आई बट्टा में 2 आर। लेकिन अब की बार जो दिशा है ना वो कागज के तल, मतलब हमारी ओर आती हुई आ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के बाहर की ओर, क्योंकि हम देखो अंगुलियां मोड़ेंगे इस तरफ, मतलब ऐसे हमने अंगुलियां मोड़ी तो हमारा अंगूठा कागज के तल के बाहर आएगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरफ आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने तीव्रता लिख ली, तो ए बी और सी डी तार के कारण तो वैसे ही 0 है, तो केवल जो हमारे पास परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है बिंदु ओ पर वो किसके बराबर आएगा, केवल इन दोनों अर्धवृत्ताकार तारों के कारण आ जाएगा, क्योंकि उनके कारण तो 0 है, बाकी जो हमारे पास सीधे तार हैं। ठीक है, तो अब देखो इनको जब हम जोड़ेंगे ना सदिश रूप में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो हमारे पास 0 सदिश बनेगा। यानी अगर हम परिमाण रूप में लिखें, क्योंकि देखो इन दोनों के परिमाण तो समान है और दिशाएं विपरीत है, तो जब ये जुड़ेंगे सदिश रूप में तो 0 हो जाएगा इनका योग। ठीक है, मतलब 0 सदिश आ गया, तो अगर परिणाम रूप में लिखेंगे मतलब परिमाण रूप में, तो वो किसके बराबर आएगा, 0। ठीक है, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी और यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।